धन गुरु नानक। आइए सुनते हैं हमारे प्यारे गुरु गुरु नानक देव जी के विवाह की अनमोल साखी। यह विवाह कोई साधारण समारोह नहीं था, बल्कि एक ऐसा अद्भुत क्षण था जिसमें गुरु नानक जी ने समाज की पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों को चुनौती देते हुए एक नई सोच का संचार किया। गुरु नानक जी के माता पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी इस बात से चिंतित थे कि गुरु नानक जी सांसारिक मामलों से दूर रहते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। वे चाहते थे कि गुरु नानक जी का विवाह हो ताकि वे गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाएं। इसी कारण से उन्होंने गुरदासपुर के बटाला में श्री मूलचंद जी की बेटी बीबी सुलक्षणी जी से गुरु नानक जी का विवाह तय कर दिया। गुरु नानक जी के होने वाले ससुर मूलचंद जी ने ब्राह्मणों को बुलाया ताकि विवाह की सही तिथि और शुभ मुहूर्त का निर्णय हो सके। लेकिन गुरु नानक जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विवाह के लिए हर दिन शुभ होता है। उन्होंने कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते थे। ऐसा लगता है कि गुरु नानक जी ने उस समय के ब्राह्मणों द्वारा बताए गए विवाह के रीति रिवाजों का पालन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने लगातार पुरानी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की। विवाह के दिन गुरु नानक जी एक कच्ची मिट्टी की दीवार के पास बैठे थे। यह दीवार क्षतिग्रस्त थी और हाल ही में हुई बारिश के कारण गिरने की स्थिति में थी। दुल्हन पक्ष के कुछ बुजुर्गों को लगा कि दीवार किसी भी समय गिर सकती है और वे गुरुजी को इसके खतरे से आगाह करना चाहते थे। दुल्हन पक्ष की ओर से एक बुजुर्ग महिला गुरुजी के पास आई और दीवार गिरने की चेतावनी दी। गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को शांत किया और कहा, माता जी, यह दीवार सदियों तक नहीं गिरेगी। इस चमत्कारिक घटना का असर यह हुआ कि आज भी यह दीवार बटाला में गुरुद्वारा श्री कंध साहिब के भीतर संरक्षित है। यह दीवार गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी भविष्यवाणी के सत्य होने का प्रमाण मानी जाती है। हर साल गुरु नानक जी के विवाह की वर्षगांठ पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है और श्रद्धालु इस दीवार के दर्शन करने आते हैं। जब विवाह की रस्में शुरू हुईं, तो ब्राह्मण पुजारियों ने विवाह के दौरान वेदों के मंत्रों का पाठ करने और अग्नि के फेरे लेने की बात की। लेकिन गुरु नानक जी ने स्पष्ट रूप से अग्नि के चारों ओर फेरे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि युगों युगों से वेद मंत्रों का महत्व है, लेकिन कलयुग में मूल मंत्र ही सर्वोपरि रहेगा। गुरु नानक जी और बीबी सुलखनी जी ने पवित्र अग्नि के चारों ओर निर्धारित 7 के बजाय 4 फेरे लिए। गुरु नानक जी ने मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम लिखकर एक चौकी पर रखा और उसके चारों ओर फेरे लिए। यह चौकी आज भी गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब में संरक्षित है और इसे गुरु नानक जी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतीक माना जाता है। गुरु जी ने समाज के उन सभी रीति रिवाजों और परंपराओं को चुनौती दी जो केवल दिखावे और अंधविश्वास पर आधारित थीं। विवाह के बाद भी गुरु नानक जी का ध्यान हमेशा ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा पर ही केंद्रित रहा। विवाह के कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। लेकिन गुरु जी ने सांसारिक सुखों में खुद को नहीं बांधा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। उनके विवाह के बाद भी उनका जीवन एक उदाहरण रहा कि एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति समर्पित रह सकता है। गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला में स्थित है, जहां गुरु नानक जी के विवाह का आयोजन हुआ था। यह स्थल आज भी गुरु जी की शिक्षाओं और उनके द्वारा समाज को दिए गए संदेशों का प्रतीक है। हर साल गुरु नानक जी के विवाह की वर्षगांठ पर यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। गुरु नानक देव जी का विवाह न केवल एक सांसारिक घटना थी, बल्कि यह समाज को यह संदेश देने का एक साधन था कि अंधविश्वास और दिखावे के रिवाजों से ऊपर उठकर जीवन जीने की आवश्यकता है। गुरु जी ने विवाह में सरलता और सच्चाई को महत्व दिया और यह दिखाया कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। उनका विवाह एक संदेश था कि सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी का विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सादगी से रहते हुए भी हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए
ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वे भी इन साखियों का आनंद ले सकें। यदि आप किसी विशेष साखी पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन गुरु नानक।